नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। भूमि समाचार का वक्त हो गया है। देवभूमि में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, कांग्रेस भवन में पूर्व राज्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र शाह को पीटा। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह का आरोप, हरीश समर्थकों ने मेरे साथ हाथापाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र शाह के साथ हाथापाई की है। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया है कि हरीश रावत के समर्थकों ने मेरे साथ हाथापाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह मौजूद है, जहां उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। वहीं राजेंद्र शाह ने भी अब आरोप लगाए हैं कि हरीश समर्थकों ने मेरे साथ हाथापाई की है। कांग्रेस भवन में पूर्व राज्य मंत्री के साथ हाथापाई का ये पूरा वाकया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ हाथापाई की इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप भी लगाया है कि हरीश समर्थकों ने उनके साथ हाथापाई की है। कांग्रेस भवन में ये पूरी घटना हुई है, जहां राज्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र शाह के साथ हाथापाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है, हाथापाई की है। और हाथापाई की इस पूरी घटना पर राजेंद्र शाह ने आरोप जो लगाए हैं वो हरीश समर्थकों पर लगाए हैं। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, राजेंद्र शाह के साथ हाथापाई हुई है, हाथापाई की वजह क्या रही? सुदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? टेक्निकल एरर की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही राज्य में कांग्रेस चुनाव के कैंपेनर हैं। जी देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद जो विवाद उठा था, जो सोशल मीडिया, ये ब्लिंक हो रहा है। जी सुदीप, तो पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाथापाई की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हरीश समर्थकों ने मेरे साथ हाथापाई की है। कांग्रेस भवन में पूर्व राज्य मंत्री के साथ ये हाथापाई हुई है। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस भवन के बाहर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ हाथापाई की इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप भी लगाए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता सुदीप का। सुदीप, राजेंद्र शाह के साथ हाथापाई की गई है, क्या वजह रही? उन्हें डिले जा रहा है। हम हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने परसों जो ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने संगठन में कुछ लोगों के मगरमच्छ होने का आरोप लगाया था, इसके बाद से जो सियासी तूफान कांग्रेस में खड़ा हुआ, सारे बड़े नेता तो दिल्ली में हैं, पर अब कांग्रेस भवन मारपीट का अड्डा बन गया है। राजेंद्र शाह जिनके साथ मारपीट हुई, ये कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं और पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने कुछ पोस्ट की हैं और हरीश रावत व उनके समर्थकों के विरुद्ध कुछ बोला है, जिससे नाराज होकर कुछ युवक कांग्रेस भवन आए। बातचीत के दौरान ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस लीड ले रही है भाजपा से, कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, ऐसे में मारपीट होना चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान तक ये जानकारियां पहुंच चुकी हैं। सूत्र बताते हैं इस मारपीट के वीडियो दिल्ली तक भेज दिए गए हैं और आला कमान से कहा जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से कैंप विशेष के लोग इस तरीके के हमले करवा रहे हैं। आज का जो घटनाक्रम है ये सियासी सुर्खियों में बना हुआ है। एक और जहां बड़े नेता आज केंद्र में दिल्ली में अपने आला कमान से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, उस सब के बीच एक महासचिव स्तर के व्यक्ति के साथ जो प्रदेश स्तर का संगठन का व्यक्ति है उसके साथ मारपीट हुई।
तेज बयानबाजी, गाली गलौज हुई कांग्रेस भवन में, कांग्रेस मुख्यालय में। ये निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। जी सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को अगली खबर बता देते हैं, उसके बाद आपसे जुड़ते हैं। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने हरीश रावत के समर्थकों ने अब प्रदर्शन किया है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप का। सुदीप, दिल्ली में सभी नेताओं को तलब किया गया है। हरीश रावत के समर्थकों ने हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन भी किया है। हरीश रावत जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड से आई आवाज, हरीश रावत। तो आपको बता दें कि हरीश रावत ने बुधवार को एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए थे, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के सभी नेताओं को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया था और सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां सांसद प्रदीप टम्टा, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरीश रावत खुद भी मौजूद हैं और हरीश समर्थकों ने इस दौरान दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके समर्थक हेडक्वार्टर के सामने मौजूद है और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरीश रावत ने 3 ट्वीट करते हुए कांग्रेस संगठन पर सवालिया निशान लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब समर्थन चाहिए तभी मुंह फेर करके खड़े हो गए हैं। सारे ट्वीट्स के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार कांग्रेस में ये अंदरूनी घमासान क्यों चल रहा है और इसको लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी जमकर निशाना साधा अब कांग्रेस पर। ट्वीट्स के बाद दिल्ली तलब किया गया हरीश रावत को, गणेश गोदियाल को और प्रीतम सिंह को। उनके साथ ही सांसद प्रदीप टम्टा भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां हरीश समर्थकों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं, वहीं विशेष संवाददाता सुदीप जैन देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, उत्तराखंड में जो ये सियासी घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के दिल्ली तलब किया गया है सभी नेताओं को, दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन भी शुरू हो गया है इनके समर्थकों का। जी देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं हरीश रावत कैंप ने एक अपना पक्ष दिखाना शुरू कर दिया है। जो ट्वीट से विवाद शुरू हुआ था वो पहले कांग्रेस भवन में मारपीट और अब दिल्ली में इस एक प्रदर्शन भी हो रहा है जो इसी की कड़ी में है। सूत्र ये बताते हैं कि बीते दिनों पिथौरागढ़ में प्रीतम सिंह पहुंच गए और नैनीताल के धारी में एक रैली आनंद फानन में उनकी की गई। इससे हरीश रावत कैंप नाराज है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रभारी जिनको साथ लेकर सबको चलना है वो किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट कर रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र ऐसा बताते हैं। तो परसों जो ट्वीट से विवाद हुआ था वो आज दिल्ली पहुंचा है। माना जा रहा है कि हरीश रावत को और शक्ति मिल सकती है। हालांकि प्रदेश प्रभारी का क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निशाने पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं। क्या उन्हें पार्टी हटाएगी या उनके अधिकार कम करेगी, ये समय बताएगा। लेकिन हरीश रावत के कैंप को तवज्जो मिल रही है, ये बात सही है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा राहुल गांधी की सक्सेसफुल रैली हुई है, भीड़ जुटी राहुल गांधी के मंच। चाहेंगे एक बार पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, आपने तमाम नेताओं से वहां पर बातचीत भी की है, प्रदीप टम्टा से भी बातचीत की, गणेश गोदियाल से भी बातचीत की, उन्होंने इन ट्वीट्स को लेकर के क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, देखिए अभी राहुल गांधी के आवास के अंदर तमाम कांग्रेस नेताओं को जिन्हें उत्तराखंड से तलब किया गया था उनके साथ राहुल गांधी खुद बैठक ले रहे हैं और निश्चित तौर पे हरीश रावत का जो ट्वीट था उसको लेकर यहाँ पे मंथन चल रहा है। चूँकि लगातार जो हरीश रावत के समर्थक हैं वो दिल्ली भी आए हुए हैं। पहले कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ हरीश रावत के समर्थन में, अब यहाँ राहुल गांधी के आवास के बाहर भी हरीश रावत के जो समर्थक हैं वो आए हुए हैं। और तमाम जो नेता है, देखिए अलग अलग गुट है, अलग अलग धड़ा कहीं ना कहीं बना हुआ है। प्रीतम सिंह की अलग राय है, देवेंद्र यादव की अलग राय है, और खुद अगर हम बात करें गोविंद सिंह कुंजवाल की, अगर बात करें प्रदीप टम्टा की बात करें, वो लगातार हरीश रावत के साथ नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत से बेहतर चेहरा जो उत्तराखंड का है वो नहीं मिल सकता है। देखिए आप साफ तौर पे हरीश रावत के समर्थकों से ही हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप हरीश रावत का ट्वीट जो आया उसको लेकर, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? हरीश रावत कितना बेहतर विकल्प हो सकते हैं उत्तराखंड के लिए? बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। हरीश रावत जी ने जो ट्वीट किया उसमें कहीं ना कहीं कोई पीड़ा होगी, कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आ रही होंगी, जिसमें हरीश रावत जी ने अपनी बात रखी है। और मैं आभारी हूँ
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उन्होंने उनको सब नेताओं को यहाँ बुला करके एक उनके साथ सामंजस्य बैठाने की बात कही है और निश्चित रूप से कोई न ऐसा फैसला निकलेगा जो उत्तराखंड के हित में होगा, जो उत्तराखंड के आम जनता के हित में होगा। जहाँ तक सवाल हरीश रावत जी का है, हरीश रावत जी कोई उत्तराखंड के नहीं बल्कि देश के नेता हैं। आप लोग कुछ नारे भी लगा रहे थे, उत्तराखंड जो कांग्रेस का मुख्यालय है दिल्ली के बाहर, क्या कुछ वो नारे थे और क्या कुछ आप लोग सोचते हैं कि और जो चाहे वो देवेंद्र यादव का गुट हो, प्रीतम सिंह का गुट हो, कौन बेहतर विकल्प हो सकता है उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड की चाहत तो हरीश रावत जी हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर सब के दुख सुख में खड़े रहते हुए नेता हैं। और अगर आप बात करें प्लेन की या पहाड़ की, तो जमीन से जुड़े हुए नेता जो हैं वो हरीश रावत जी हैं। जनता वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी को देखना चाहती है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप देखिए जो समर्थक हैं हरीश रावत के, वो खुद दिल्ली तक आए हुए हैं और निश्चित तौर पे राहुल गांधी के लिए भी बड़ी चुनौती है, चूंकि कांग्रेस पार्टी मान रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तराखंड में मजबूती के साथ वापसी कर रही है। ऐसे में सीएम किसको बनाया जाए, सीएम फेस कौन है? हरीश रावत के जो समर्थक है वो हरीश रावत को मानते हैं, लेकिन आखिर क्या कुछ कारण रहा कि हरीश रावत को ऐसा ट्वीट करना पड़ गया कि चुनाव रूपी समुद्र में हमें तैरना है, लेकिन सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं तमाम। उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद देखिए चलिए पीयूष और सुदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक करते अगली खबर का। वही कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी है। सर, इस हरीश रावत जी के ट्वीट के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी वो सामने नजर आ रही है, क्या वाकई में अंदरूनी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं? कांग्रेस एकजुट है। 2022 के चुनाव में हम लड़ेंगे। कांग्रेस हरीश रावत एक बड़े चेहरे हैं। अगर देश में कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी आरएसएस और मोदी के विभाजनकारी एजेंडे को, सांप्रदायिक फासिस्ट को चुनौती दे रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर हरीश रावत जो उत्तराखंडियत के एजेंडे को आगे बढ़ा है, जो उत्तराखंडियत का मतलब है उत्तराखंड में कालक्रम में कोई 1000 वर्ष पहले आया है, कोई 10 वर्ष आ रहा है, वो सब मिलकर के हैं। वहाँ भी सांप्रदायिक एजेंडा है। आप देख ही रहे होंगे हरिद्वार में जो धर्म संघ के नाम पर जो विभाजन के, उन सब के खिलाफ हरीश रावत जी उत्तराखंड में कांग्रेस के चेहरे हैं, इसलिए कांग्रेस एकजुट है। उनके ट्वीट में एक शब्द था सत्ता के मगरमच्छ। आखिर सत्ता का मगरमच्छ कौन है? कौन उन्हें उनके हाथ पीछे खींच रहा है? संगठन का जो ढांचा की बात कर रहे हैं वो ट्वीट में देखिए, कुछ संदर्भों में ये थे जिन्होंने उपचुनाव में सल्ट के उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ काम होना चाहिए। मैंने कोर की कमेटी की पहली मीटिंग में इन सवाल को उठाया था। जब ऐसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिन्होंने कांग्रेस के सरकार को कमज़ोर किया, हरीश रावत जी की सरकार को कमज़ोर किया, जिन्होंने तिवारी जी की सरकार को कमज़ोर किया, अगर वो महत्वपूर्ण पदों में बैठ जाते हैं तो वो आम कार्यकर्ता को निराश करता है। देवेंद्र यादव जी की तरफ आपका इशारा है सर? नहीं, मैं किसी को इशारा नहीं किया, मैंने एक फैक्ट है जो ट्वीट के माध्यम से आया है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हरीश रावत के ही नेतृत्व में चुनाव वहां पे लड़ने जा रही है और हरीश रावत का अपनी एक अलग भूमिका है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत की नाराजगी को दूर करने के लिए जहां पार्टी आलाकमान दिल्ली में तमाम नेताओं को बुलाकर मीटिंग करने में जुटी है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हरीश रावत के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिनमें लिखा गया है हरीश रावत का डोल चुका ईमान, उसके दिल में बैठा बेईमान। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि हरीश रावत के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आतिशी उत्तराखंड पहुंची हैं। सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन के तहत 3 दिवसीय दौरा है। आतिशी ने किया हल्द्वानी में मातृ शक्ति संवाद। 10 दिन में 350 मातृ शक्ति संवाद करेगी। आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मिलेगी सम्मान राशि। 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगी सम्मान राशि। 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देगी आम आदमी पार्टी। आतिशी ने अपने संबोधन के बाद खुद किया पहली महिला का रजिस्ट्रेशन। आम आदमी पार्टी की आप कॉलेज की फीस खुद भर सकते हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। महिलाएं बहुत बार सोचती है कि हम अपना छोटा सा कोई व्यवसाय शुरू करें।
और खबर देहरादून से, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कानून व्यवस्था समेत शासन प्रशासन के साथ चुनाव तैयारी की समीक्षा हो चुकी है। इस बार कोविड के कारण 623 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के समय को भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 6 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। नए वोटरों को प्रोत्साहित करना और दिव्यांग वोटरों को अलावा 80 साल से अधिक के उम्र दराज वोटरों को सहूलियत दी जाएगी। महिलाओं का पंजीकरण, विकलांग औरतों का पंजीकरण और ट्रांसजेंडर का अधिक से अधिक पंजीकरण हो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि उत्तराखंड में 83,04,000 कुल वोटर्स हैं। इस बार राज्य में 1,90,000 नए वोटर्स आए हैं। इस बार 66,648 दिव्यांगजन वोटर भी हैं। 1,43,543 वोटर 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं। सीसी ने यह बताया कि 93,000 नौकरी पेशा वोटर बाहर हैं। और उत्तराखंड कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 7 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रस्तावित है। आपको बता दें कि अब किसी भी वक्त प्रदेश में आचार संहिता लगाई जा सकती है। उस लिहाज से मंत्रिमंडल की बैठक इस कार्यकाल की आखिरी बैठक हो सकती है। वहीं प्रदेश में कोविड-19 से लगातार बिगड़े हालातों को देखते हुए इस बैठक में ओमिक्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आज मुख्यमंत्री और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता के बाद सचिवालय कर्मचारियों के पक्ष में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछली कैबिनेट में कर्मचारियों से संबंधित फैसले नहीं आने पर कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री और कर्मचारियों की मुलाकात हुई और अब उम्मीद है कि इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर फैसला हो सकता है। और पौड़ी समेत प्रदेश भर में एक बार फिर से राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गया है। ये राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक रजिस्ट्रार कानूनों के पदों को एकीकृत नहीं किए जाने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। तहसील अध्यक्ष विजय राम पंत का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया है, जिसके चलते ये हड़ताल की जा रही है। उनका कहना है कि अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो हड़ताल को उग्र रूप दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। और खबर नरेंद्र नगर से, जहां ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर के निर्देशों पर सख्ती बरतते हुए जांच शुरू कर दी है और 2 किलो ड्रग्स के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 2,10,000 से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि चेकिंग के दौरान उत्तरकाशी से ऋषिकेश जा रही कार से दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक सदर एसपी बलूनी ने बताया कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान निरंतर जारी रहेगा। और अब खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से, जहां क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सेलिब्रेशन के लिए लगभग हर 5 स्टार होटल बुक हो चुका है। तो वहीं कोरोना में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने बताया कि मसूरी नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिस तरीके से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देहरादून में दस्तक दी है, उसको लेकर सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नियम कानून का हर हाल में पालन किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में क्रिसमस पर भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 25 दिसंबर को मौसम में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, जो 26 से 27 दिसंबर तक जारी रहेंगे। तो देहरादून, चमोली समेत सभी कहीं मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। कहीं कहीं हल्की बर्फबारी भी हो रही है। उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज बदला है उसकी वजह से ठंड भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बताया गया है कि क्रिसमस पर भी मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 26 से 27 दिसंबर तक ये बड़े बदलाव जारी रहेंगे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।